हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे अच्छी किताबों में से एक जेम्स एलन की एज ए मैन थिंक इट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो हमें आइडिया बताती है कि हमें कैसे सोचना चाहिए जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। इस बुक के ऑथर हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसमें आप बीज डाल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव बीज डालेंगे तो आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपने दिमाग के बगीचे में पॉजिटिव बीज डालेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ बीज से हमारा मतलब आपके थॉट्स यानी आपकी सोच से। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपका दिमाग काम करता है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल निश्चित है, आप अपने दिमाग में कोई भी बीज डालें, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिमाग के बगीचे को कौन सा बीज दे रहे हैं, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। जब आप कोई विचार अपने दिमाग को दें तब उसे आप ज़रूर चेक कर लें कि आप अपने दिमाग को कैसे विचारों से भर रहे हैं, क्योंकि बाद में आपको वही प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने दिमाग में पहले से भरे नेगेटिव विचारों को पहले बाहर कर दीजिए ताकि आपके दिमाग में नए नए अच्छे बीज डाल सके और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। दोस्तों, मैं आपको इस बुक के 7 इंपॉर्टेंट मंत्र बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपने दिमाग को एक नई राह दे सकते हैं। पहला है विचार। ऐसा कभी हुआ है कि हम करेले का बीज डालें और उसमें से आम मिल जाए? नहीं ना। उसी तरह जैसे आप बीज अपने दिमाग में रखते हैं उसी तरह के आप इंसान बन जाते हैं। हम खुद के रचनाकार होते हैं। हमने कहावत सुनी होगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और यह सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे थॉट्स रखते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के पेड़ नहीं बन सकता, वैसे एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो आज है वो हमारे पास्ट में डाले गए विचारों की वजह से। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर हम अच्छी सोच रखेंगे तो हम अच्छे और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। बुरा और नेगेटिव सोच रखेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। इंसान के दिमाग में शुरू से ही जैसे सोच बनती जाती है ठीक वैसा ही वो बनता जाता है। गलत विचार गलत काम करवाती है और फिर हमारे हालात बुरे बन जाते हैं। अच्छी सोच हमें अच्छा काम करवाती है जिससे हम अपने जीवन में खुशी और सफलता को आकर्षित करते हैं। मन में गलत विचार को बार बार लाने से उसके काम भी गलत होने लगते हैं, पर अगर इंसान मन में अच्छे विचार रखे तो उसके कर्म भी अच्छे होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता होता है और अपनी किस्मत और अपनी खुशहाली का खुद जिम्मेदार होता है। इंसान अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों पर नज़र रखे और उन्हें अच्छी तरह से समझकर नियंत्रित करे तो वो खुद में अच्छे बदलाव ला सकता है। बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही अपने थॉट्स को देख पाओगे। आपके अंदर कभी खत्म न होने वाला खजाना भरा हुआ है। दूसरा, परिस्थिति पर विचारों का प्रभाव। हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें खराब घास को हटाना होता है, पौधों को पानी देना होता है। सबसे खास लगातार बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने माइंड की केयर करनी होती है। माइंड में आ रहे नेगेटिव विचारों को हटाना होता है, अच्छे विचारों को बढ़ाना होता है, उन्हें तराशना होता है। डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसी भावनाओं को माइंड से बचाना होता है। लगातार ध्यान रखना होता है, अवेयर रहना पड़ता है। हमें देखना होता है कि माइंड में क्या चल रहा है। हमारे आसपास के माहौल से हमारे विचार बनते हैं और विचार ही हमारा कैरेक्टर बनाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए इसलिए ज़िंदगी भर गरीब बनकर ही रहेंगे। हमारी परिस्थिति से ही हमारी सोच बनती है, लेकिन अपनी थॉट्स प्रोसेस पर ध्यान देकर हम इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कैरेक्टर पूरी तरह चेंज हो जाएगा। बस सीखना होगा, थॉट प्रोसेस को जानना होगा, यह समझना होगा कि सभी में एक समान शक्ति मौजूद है, बस उसे हासिल करना होगा। आप सोच बदल कर जाओगे तो आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। अपने माइंड में अभी तक अनेक बीज डाल दिए हैं, अब कभी ना कभी वो बीज बड़ा भी होगा, उसमें फल भी लगेंगे। अच्छे विचार अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे विचार होंगे तो बुरा फल मिलेगा। हम वह अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वह अट्रैक्ट करते जो हम हैं। मतलब खुद को जो मान लेते हैं वही बन जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम परिस्थिति को तो बदलना चाहते लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। तीसरा, स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। जैसे विचार हम मन में रखेंगे वैसे ही शरीर प्रतिक्रिया देगा। नकारात्मक विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़ देता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फिर उसके लिए बीमारी का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और पॉजिटिव विचार हो तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे बीमारी दूर रहती है और यह आपको एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसके परिणाम हमें अपने शरीर पर जरूर दिखाई देते हैं। अगर आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने दिमाग पर पहरा लगा दें। अगर आप अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सुंदर बना लें। मजबूत शरीर, शांत चेहरा तभी मिल सकता है जब आप खुशी, शांति और पॉजिटिव विचारों को खुलकर अपने दिमाग में आने दें। चौथा, विचार और उद्देश्य।
जब तक विचारों को उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाए तब तक कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। जिन लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता वह जल्द ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता। इसलिए दोस्तों, आप भी जो पाना चाहते हैं अपने विचार को बस उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने उद्देश्य तय करने के बाद मनुष्य को अपने दिमाग में इसे हासिल करने का सीधा रास्ता तय कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। अगर आपने पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर आपने पूर्व दिशा में जाने का लक्ष्य बना लिया है तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही आगे जाएं, ना कि इधर उधर देखें। लक्ष्य केंद्रित करके इंसान को अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अगर आपके मन में शंका है तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की इस कमी की वजह से आप ज़्यादातर समय दुविधा में रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को आधे अधूरे दिल से करेंगे, क्योंकि आपको यह डर है कि कहीं आप गलत ना हो। शंका और डर एकाग्रता को आत्मविश्वास की दुश्मन है। जब तक ये दुश्मन आपके दिमाग में रहेगा तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और आत्मविश्वास को दिमाग में बैठा लें। 5वां, उपलब्धि पर विचारों का प्रभाव। आर्थर कहते हैं कि इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके विचार का ही रिजल्ट है। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, यह सब डायरेक्टली हमारे विचार के रिजल्ट होते हैं। हार व जीत दोनों ही हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ताकत और कमजोरी हमारे अच्छे बुरे विचार होते हैं। यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जब आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको खुद में क्वालिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी। 6, विजन और आइडिया। अगर आप बड़ा सपना देखते तो एक न एक दिन उसे हासिल कर लेंगे। कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना देखा था और उसने इसे खोज निकाला। सपना देखने का मतलब है कि आप उसे मांग रहे हैं। बार बार सपना देखने का मतलब है कि आप शिद्दत से मांग रहे हैं और आप खुद को उस समय फोकस कर चुके हैं। ऊंचे सपने देखें, क्योंकि आप जैसा सपने देखते हैं वैसे ही बनेंगे। आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक न एक दिन उसे हासिल कर लेंगे। आपको वही मिलेगा जिसके लायक आप होंगे, ना उससे कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा मिलेगा। आपका वर्तमान माहौल चाहे जैसा हो, आप अपने विचारों, अपने सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे। जिस सपने को आप अपने दिमाग में रखते हैं, जिस विचार को आप अपने दिल में रखते हैं, आप अपने जीवन को उसी की तरह बना लेंगे। इसलिए अगर आप इस संसार में सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों पर सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। सफलता के विचार सोचेंगे तो सफल होंगे, असफलता के विचार सोचेंगे तो असफल होंगे। 7वां, मन की शांति। बहुत से लोग आज इसे ढूंढ रहे हैं। लोगों की डिजायर बहुत बढ़ चुकी है। वे धन दौलत, गाड़ी बंगले आदि के लालच में दिन रात भाग रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में पैसे के लालच से जुड़े विचार चलते रहते हैं, जिनसे उन्हें हमेशा बेचैनी बनी रहती है। मन की शांति न मिलने का दूसरा कारण डर और चिंता भी है। स्टूडेंट को डर है कि वे एग्जाम में पास होंगे या नहीं। कुछ को डर है कि अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। किसी को डर है कि उनका बिजनेस चल पाएगा या नहीं। अगर आपका मन शांत नहीं है और उसमें चिंता और डर चलते रहते हैं तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। इसलिए लेखक ने कहा है कि मन को शांत रखें और कभी भी एंजाइटी या डिप्रेशन न होने दें।